Good morning, student. Welcome to MDPS Staying at Home Study Program. Hi, this is Pravinder Puri, and this lecture is for class 3rd, subject SST. In this lecture, we discuss our second chapter. In this lecture, we will discuss about the Earth, Mars, Jupiter, Saturn, and Uranus, and after that Neptune, or after that we will discuss our practice zone third. So let's begin, student. अर्थ जो कि एक प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है? अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन. इट इज आवर होम. सम फीचर ऑफ आवर प्लेनेट आर. अर्थ की है, अर्थ थर्ड प्लेनेट है सन से, ठीक है. सन से तीसरा प्लेनेट क्या है? अर्थ है. और ये हमारा होम है, जहाँ पे हम रहते हैं ना, वो वाला, ठीक है. सम फीचर ऑफ आवर प्लेनेट आर. हमारे प्लेनेट के कुछ फीचर्स हैं. वो फीचर्स क्या हैं? इट इज़ नेदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट. यानी कि ये ना तो ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म. 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर एंड 29% विद लैंड. यानी कि इसका जो 71% पार्ट है, ठीक है, इसका जो 71% पार्ट है वो किससे कवर किया है? वाटर से. ये वाला जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? वाटर है. और बाकी का जो 29% है, ठीक है, वो किससे कवर है? वो लैंड से कवर किया गया है ना. इट हैज़ वन मून. इसका एक क्या है? मून है, ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ठीक है. इसके अराउंड क्या करता है? रेवोल्यूशन करता है. इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अप्रोक्सीमेटली 365 डेज. अब जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट करता है? 365 डेज, ठीक है. ध्यान से सुन लीजिए. अर्थ जो है वन रेवोल्यूशन सन के अराउंड कितने डेज में कंप्लीट करता है? 365 डेज में. और मून जो है, चांद जो है, वो अर्थ के इर्द गिर्द एक चक्कर कितने डे में कंप्लीट करता है? 28 डेज में, ठीक है. अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ बिकॉज एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लेनेट, ठीक है. अब जो अर्थ है, ठीक है, सभी प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ ही है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एयर भी है, ठीक है, हवा है, वाटर है, जो कि बेसिक थिंग्स हैं, ठीक है, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. और दोनों की दोनों जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जिस वजह से अर्थ जो है लाइफ को सपोर्ट करता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लेनेट. क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में जो है यहाँ पे वाटर है, ठीक है, इसके ऊपर प्रेजेंट है वाटर अर्थ के सरफेस पे, इसलिए ये ब्लू कलर का दिखाई देता है और इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद आता है आपका मार्स, ठीक है. नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा प्लेनेट है? मार्स. मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन. इट इज़ हाफ द साइज ऑफ द अर्थ, ठीक है. मार्स जो है वो फोर्थ प्लेनेट है, ठीक है. जैसे अर्थ थर्ड प्लेनेट था ना, मार्स कौन सा प्लेनेट है? फोर्थ प्लेनेट है फ्रॉम द सन. एंड इट इज़ हाफ द साइज ऑफ द अर्थ. यानी कि ये अर्थ के साइज से हाफ है, ठीक है, आधा है ये, ठीक है. सम ऑफ फीचर ऑफ दिस प्लेनेट आर इट इज़ वेरी कोल्ड प्लेनेट सो वी कैन नॉट लिव ऑन इट. क्योंकि ये
जो प्लेनेट है बहुत ज़्यादा ठंडा है, इस वजह से हम यहाँ पे लिव नहीं कर सकते, ठीक है, जी नहीं सकते। इट इज़ नोन फॉर ह्यूज डस्ट स्टॉर्म, यानी कि ये जो है डस्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, ठीक है, स्टॉर्म्स हैं। इट हैज़ यूज क्रेटर ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, क्रेटर मैंने आपको बताया था ना न्यू वर्ड्स में। क्रेटर क्या होता है, जब किसी हैवी बॉडी से कोई चीज़ टकराती है तो उसके सरफेस पे कुछ होल्स बन जाते हैं, उनको क्रेटर बोलते हैं, है ना। और मार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रेटर्स मिलते हैं, ठीक है। इट हैज़ 2 मून्स, जैसे अर्थ का एक मून है ना, वैसे ही मार्स के कितने मून है बेटा, 2 मून्स। इट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 687 डेज, ठीक है। ये सन के इर्द गिर्द एक रेवोल्यूशन कितने डेज में कंप्लीट करता है, 687 डेज। इट इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन, दैट इज वाई इट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। अब मार्स जो प्लैनेट है वो रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मार्स जो है वो रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर आयरन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसको रेड कलर के नाम से भी, रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, अ डे ऑन मार्स इज अबाउट 24 आवर 39 मिनट एंड 35 सेकेंड विच इज़ जस्ट अ लिटिल लॉन्गर देन अ डे ऑफ द अर्थ। यानी कि मार्स के ऊपर जो डे है, ठीक है, जैसे अर्थ के ऊपर एक दिन कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का, जबकि मार्स के ऊपर कितने दिन का, कितने टाइम का होता है, 24 आवर 39 मिनट 35 सेकेंड का, ठीक है। यूपिटर नेक्स्ट जो हमारा प्लेनेट है वो कौन सा प्लेनेट है, यूपिटर। इट इज़ द 5th प्लेनेट फ्रॉम द सन, ये सन से 5th प्लेनेट है, ठीक है। जैसे अर्थ जो था वो 3rd प्लेनेट था, मार्स जो था वो 4th, और जुपिटर कौन सा है, 5th प्लेनेट है। इट इज़ 11 टाइम बिगर देन आवर अर्थ, यानी कि ये सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये हमारी अर्थ से 11 टाइम बड़ा है, ठीक है। सम फीचर ऑफ दिस प्लेनेट आर, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट लुक ऑरेंज, रेड, येलो, ब्राउन एंड वाइट इन कलर्स, ठीक है। ये कलर्स में किस कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर भी है इसमें, रेड भी है, येलो भी है, और ब्राउन और वाइट कलर भी है। इट हैज़ 49 मून्स, इसके कितने मून्स हैं, 49 मून्स हैं। जैसे अर्थ का 1 है ना, और मार्स के 2, यूपिटर के हैं 49 मून्स। इट कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 12 ईयर, यानी कि यहाँ पे जो एक साल है वो हमारे अर्थ के 12 सालों में कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सन के राउंड एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है, 12 ईयर्स में, 12 ईयर्स में, ठीक है। लाइक मार्स, जुपिटर इज ऑल्सो वेरी कोल्ड प्लैनेट, हैंस लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन इट। जैसे मार्स और यूपिटर जो है, ठीक है, जैसे मार्स है वो कोल्ड प्लैनेट है, वैसे यूपिटर भी एक कोल्ड प्लैनेट है। सो इसके ऊपर भी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये कौन सा प्लैनेट है, 6th प्लैनेट। इट इज़ अराउंड 9 टाइम बिगर देन द अर्थ, ये अर्थ से 9 टाइम बिगर है, बड़ा है। जुपिटर 11 टाइम था, सैटर्न 9 टाइम बड़ा है, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या हैं, इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर के बाद जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, सैटर्न है। इट इज़ वेरी कोल्ड प्लैनेट, ये बहुत ठंडा प्लैनेट है। इट्स सरफेस हैज़ गोल्डन, ब्राउन, वाइट, रेड एंड येलो बैंड्स, ठीक है। इसका जो सरफेस है वो किस कलर का है,
golden, brown, white, red and yellow color. It has about 60 moons. इसके कितने मून्स हैं? 60 मून. It take 29 half year to complete one revolution around the sun. ये सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 29 हाफ ईयर. ठीक है. इट इज अ यूनिक प्लैनेट विद several hundred rings around it, out of which 7 are major. इसके इर्द गिर्द कितने चक्कर हैं, कितने रिंग्स हैं? 100 रिंग्स हैं. ये जो रिंग्स है ना इसके इर्द गिर्द, ठीक है, अराउंड, ये कितने रिंग्स हैं? ये 100 रिंग्स हैं. लेकिन इनमें से मेजर कितने हैं? 7 जो है इसमें से मेजर है. ठीक है, मेजर रिंग्स हैं इसके. सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज अ गैस गेंट. Galileo Galilei was the first person to discover the rings around the Saturn. ठीक है, सैटर्न जो प्लैनेट है वो किस नाम से जाना जाता है? उसको गैस गेंट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. और गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द रिंग अराउंड द सैटर्न. अब इन रिंग्स के बारे में सबसे पहले किससे पता चला था? गैलीलियो को. ठीक है, वो पहला व्यक्ति था जिसे इसके अराउंड ये रिंग्स के बारे में पता चला था कि इसके अराउंड कुछ रिंग्स हैं. यूरेनस नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो कौन सा है? यूरेनस. इट इज़ द 7th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ये हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है. इट इज़ 4 टाइम बिगर देन आवर अर्थ. ये हमारी अर्थ से 4 टाइम बड़ा है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट. इट्स इज कवर्ड विद आइस. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है. ठीक है, सबसे ठंडा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और इसको जो है आइस के साथ कवर किया हुआ है. ठीक है, इसका जो सरफेस है वो किसके साथ कवर्ड है? आइस के साथ. इट हैज़ 13 रिंग अराउंड इट. इसके अराउंड कितने रिंग्स हैं? 30 रिंग्स. इट इज़ ग्रीनिश ब्लू इन कलर. ठीक है, इसका कलर कौन सा है बेटा? ग्रीनिश ब्लू कलर. इट हैज़ 27 मून. ठीक है, इसके कितने मून हैं? 27. इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 84 ईयर्स. इसको जो है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 84 ईयर्स लग जाते हैं. अ पर्सन हु ट्रेवल इन स्पेस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट. साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व एंड स्टडी प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर हैवली बॉडीज इन द स्काई आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. यानी कि जो व्यक्ति स्पेस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं. जैसे कल्पना चावला थी ना, जो हमारे इंडिया से थी, ठीक है, और जो ट्रैवल करके आई थी स्पेस से, वो एस्ट्रोनॉट थी. ठीक है. साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व एंड स्टडी प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर हैवली बॉडी. जो हमारे आसमान में अलग अलग हैवली बॉडीज़ हैं, जैसे प्लैनेट हो गए, स्टार्स हो गए, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, जो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उन साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है. उसके बाद आपका नेक्स्ट प्लैनेट है वो है नेपट्यून प्लैनेट. ठीक है, इट इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये हमारे सोलर सिस्टम में 8th प्लैनेट है. इट इज़ द ऑलमोस्ट द सेम साइज एज यूरेनस. ठीक है, ये यूरेनस की जितना ही बड़ा है. हैंस बोथ दीज प्लैनेट आर कॉल्ड ट्विन प्लैनेट्स. इसलिए इन दोनों प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं? हम ट्विन प्लैनेट्स बोलते हैं. ठीक है. इट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. यानी कि ये सन से फर्देस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा फॉर प्लैनेट है. ठीक है. इट इज़ ग्रीन ब्लू इन कलर. ये कलर में कौन सा है? ग्रीन ब्लू है. ठीक है. इट हैज़ 13 मून. इसके भी कितने मून है बेटा? 13 मून. इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अप्रॉक्सीमेटली 164 ईयर्स. ठीक है, वो 84 ईयर्स ले रहे थे, ये 164 ईयर्स ले रहे हैं. यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड आइस गेंट बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड, हैव आइस ऑन देम. ठीक है, यूरेनस और नेपट्यून को आइस गेंट प्लैनेट्स भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसीलिए वहाँ पे आइस होती है. ठीक है, और इसीलिए उनको क्या कहते हैं? हम आइस गेंट प्लैनेट बोलते हैं. अर्लियर प्लूटो वाज कंसिडर्ड द 9th प्लैनेट ऑफ आवर
सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9th प्लैनेट थे, जिसमें 9th जो था वो कौन था? प्लूटो था। ठीक है, लेकिन हाउ साइंटिस्ट हैव नाउ फाउंड आउट दैट प्लूटो इज़ टू स्मॉल टू बी कंसिडर एज अ प्लैनेट। यानी कि साइंटिस्ट ने अभी अभी फाउंड किया था, ठीक है, उन्हें पता चला था कि जो प्लूटो था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटा था, टू स्मॉल टू बी कंसिडर एज अ प्लैनेट। उसको प्लैनेट मानने के लिए वो बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक है, इट इज़ इवन स्मॉलर देन द अर्थ्स मून। यानी कि ये हमारे मून से भी छोटा था। अर्थ का जो मून है ना, उससे भी छोटा। इट इज़ नाउ नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, प्लूटो हैज़ 5 मून्स एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 मून्स इज चरोन। ठीक है, यानी कि प्लूटो के पास 5 मून्स हैं और उनमें से जो सबसे बड़ा मून है वो कौन सा है? चरोन मून। ठीक है, सो प्लूटो जो है वो अभी प्लैनेट के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, उसको जो है प्लैनेट अब नहीं माना जाता। अब हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने ऊपर स्टडी किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिस ऑन थर्ड। इसमें हमने करना क्या था? मैच करना था प्लैनेट्स को उनके फीचर्स के साथ। जैसे मैंने बताया था, मार्स क्या था? मार्स की सरफेस के ऊपर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में था, जिसकी वजह से वो रेड कलर का दिखाई देता था, इसलिए उसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्स को रेड प्लैनेट से मैच कर देंगे। यूपिटर जो था, ठीक है, जुपिटर जो था वो लार्जेस्ट प्लैनेट था, सबसे बड़ा प्लैनेट है ना, तो यूपिटर को हम लार्जेस्ट से मैच कर देंगे। उसके बाद वीनस है। ठीक है, वीनस जो है वो नियरेस्ट टू द सन है। ठीक है, उसके बाद सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न जो है 100 ऑफ रिंग्स है। ठीक है, ऐसे ही अर्थ है जो वो क्या है? अर्थ का हम करेंगे स्पोर्ट लाइफ। ठीक है, उसके साथ हम इसको मैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है राइट 1 मेन फीचर ऑफ ईच ऑफ यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, यूरेनस और नेपट्यून दोनों के जो है एक एक फीचर लिखने हैं। ठीक है, कि क्या क्या उनका फीचर है। सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ। टेक केयर, stay home, stay safe. Goodbye, students.